अगर आप प्रेग्नेंट हैं एंड आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि लो लाइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये लो लाइंग प्लेसेंटा किसी के साथ भी हो सकता है, तो हर प्रेग्नेंट लेडी को इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो कई महिलाएं ये सुनते ही डर जाती है, प्रेग्नेंट लेडीज सुनते ही डर जाती है जब उनको पता चलता है कि उनका प्लेसेंटा लो लाइंग है। एंड जब उनको डॉक्टर बोलता है कि आपको सावधानी रखनी है, नहीं तो आपको कभी भी ब्लीडिंग हो सकता है, तो उसका डर और बढ़ जाता है। एंड लास्ट में जब उसको बोला जाता है कि तुम्हारा प्लेसेंटा लो लाइंग है एंड नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, सिजेरियन नहीं होगा, तो उसका डर सातवें आसमान पे चला जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल, तो ऐसे केस में क्या नॉर्मल डिलीवरी संभव है या नहीं है? एंड अगर आपने कुछ गलती कर दी तो प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा सीरियस ब्लीडिंग हो सकता है ना, आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो ये वीडियो आप जरूर देखें लास्ट तक। आपको मैं लास्ट तक आसान भाषा में ये मैं पूरा समझा दूंगा कि आपको कितना डरना है और कितना नहीं डरना, इसमें कब नहीं डरना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कब आपको सावधानी रखना चाहिए। एंड एज यूजुअल आपको पता है कि मैं आपके डर निकालता हूं हर वीडियो में, है ना, डरने का कुछ होता नहीं है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड 13 ईयर से गायनी में प्रैक्टिस कर रहा हूं। एंड अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही सारी वीडियो डालता रहता हूं, हिंदी सिंपल भाषा में सिंपल एग्जांपल्स के साथ आपको मैं होम रेमेडीज और सब बताता हूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं ताकि कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपसे बिल्कुल मिस ना हो। एंड प्रेगनेंसी से जुड़ी सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो बात करते हैं इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हो। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको क्या फायदा होने वाला है। पहला, आपको ये पता चलेगा कि लो लाइंग प्लेसेंटा रियल में होता क्या है। सेकंड, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्यों होता है। सब लोगों में तो लो लाइंग नहीं होता ना, कुछ लोगों में ही क्यों होता है ये लो लाइंग प्लेसेंटा, इसका कारण क्या है। तीसरा, मैं बताऊंगा कि इसकी वजह से आपको क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आपके ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है, आपके बच्चे के ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है। चौथा, मैं ये बताऊंगा कि कब नॉर्मल डिलीवरी इसमें हो सकता है, कब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता। पांचवा मोस्ट इंपोर्टेंट मैं ये बताने वाला हूं कि ऐसे केस में क्या अल्ट्रासाउंड करना सेफ है, एंड सेफ है तो कौन सा अल्ट्रासाउंड सेफ है, पेट वाला या वेजाइना वाला। लास्ट में आपको ये भी बताने वाला हूं कि कौन कौन सी प्रिकॉशन जरूरी है अगर आपके साथ ऐसा है। सातवें नंबर पे मैं बताने वाला हूं कि आपको कब हॉस्पिटल जाना चाहिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आपको कब तुरंत हॉस्पिटल जाना है एंड कब आप 5-6 घंटे वेट कर सकते हो। अगर रात को ये समस्या तो अगले दिन सुबह जा सकते हो। एंड लास्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे कि आपका डिलीवरी आपको कब प्लान करना चाहिए। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप एक डेंजरस सिम्टम को इग्नोर कर सकते हो एंड उसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेसेंटा होता क्या है। सर आप बार बार प्लेसेंटा बोलते रहे, तो प्लेसेंटा क्या होता है। तो प्लेसेंटा आप ऐसे मान लो कि प्लेसेंटा बच्चा एंड मदर के बीच का जो कनेक्शन है, दोनों का जो कनेक्शन है वो प्लेसेंटा होता है, ठीक है। या सिंपल भाषा में बोले तो बच्चे को मां से कौन जोड़ता है, प्लेसेंटा जोड़ता है, बस आप इतना याद रखिए। प्लेसेंटा को कुछ लोग सिंपल भाषा में नाल भी बोलते हैं, नाल, एंड हर जगह इसका अलग अलग नाम होता है। प्लेसेंटा मोस्ट कॉमन वर्ड है और यही प्लेसेंटा आपके बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाता है, यही प्लेसेंटा आपके बच्चे को न्यूट्रिशन देता है, यही प्लेसेंटा आपके बच्चे का ग्रोथ मेंटेन करता है। तो आसान भाषा में बच्चे का लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो कि उसको जिंदा रख रहा है, उसकी ग्रोथ करवा रहा है, वो प्लेसेंटा ही है। तो ये लो लाइंग प्लेसेंटा क्या होता है सर, ये बताओ। तो लो लाइंग प्लेसेंटा में नॉर्मली क्या होता है, प्लेसेंटा ऊपर की साइज होता है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर फ्रंटल ऐसे होता है। लो लाइंग प्लेसेंटा में जो बच्चेदानी का नीचे वाला हिस्सा होता है वहां पे प्लेसेंटा चिपक जाता है, बच्चेदानी के नीचे वाले हिस्से में चिपक जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लो लाइंग प्लेसेंटा बोलते हैं। कई बार ये प्लेसेंटा जो बच्चेदानी का मुंह होता है, मान लो ये बच्चेदानी अंदर से एंड ये बच्चेदानी का मुंह है, ठीक है। तो इस मुंह को भी अगर प्लेसेंटा कवर कर दे तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। देखो इस फोटो में साइड में इसने प्लेसेंटा ने पूरा बच्चेदानी के मुंह को कवर किया हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया बोलेंगे, ओके। तो ये वही कंडीशन है जिसमें प्रेगनेंसी में अचानक ब्लीडिंग हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, पेनलेस। आप जब सुबह उठोगे तो आपकी बेडशीट पे आपको ऐसे फ्रेश रेड कलर का ब्लीडिंग मिलेगा, ये वही कंडीशन है।
तो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि ये ऐसा क्यों होता है। सब लोगों में तो नहीं होता है ना, 5-10% लोगों में होता है, उनमें ऐसा क्यों हो जाता है। तो इसका मोस्ट कॉमन कारण है, कई पेशेंट में पहले से सिजेरियन किया होता है ना, पहला बेबी सिजेरियन से हुआ होता है। तो जिन लोगों में पहले सिजेरियन हुआ होता है उन लोगों में लो लाइंग प्लेसेंटा होने की संभावना ज्यादा होती है, लो लाइंग प्लेसेंटा की संभावना ज्यादा होती है। ये सबसे कॉमन कारणों में से एक है। सेकंड, जो लोग कई बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार प्रेग्नेंट होते हैं, जितनी ज्यादा बार प्रेग्नेंट होते हैं उतना उनमें ज्यादा होने का संभावना होता है। तीसरा, अगर मान लो पहले से उसको कोई अबॉर्शन का हिस्ट्री है या उसने सफाई करवाया है बच्चेदानी का, तो सफाई करवाया तो वहां पर भी कई बार बच्चा चिपक जाता है। चौथे की बात करें तो बच्चेदानी का मान लो कोई सर्जरी हुआ है कि जैसे हमने फाइब्रॉइड निकाला है, पोलिप निकाला है या कुछ भी हमने किया है, तो जिस बच्चेदानी का पहले से सर्जरी हुआ उसमें भी लो लाइंग प्लेसेंटा होने की संभावना ज्यादा है। पांचवा, जैसे जैसे मदर का एज बढ़ता है, जैसे जैसे मदर का एज बढ़ता है वैसे वैसे भी लो लाइंग प्लेसेंटा होने की संभावना ज्यादा है। एंड कुछ स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि जो मदर स्मोकिंग करती है, जो धूम्रपान करती है, बीड़ी सिगरेट हुक्का पीती है, उन लोगों में भी लो लाइंग प्लेसेंटा होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन हर केस में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जो मैंने अभी रिस्क फैक्टर बताए वो रिस्क फैक्टर मदर के अंदर एक भी ना हो एंड प्लेसेंटा क्या हो जाए, लो लाइंग प्लेसेंटा हो जाए, ऐसी भी संभावना है। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई कारण ही ना मिले। तो ये थे कारण। अभी सिम्टम की बात करें कि आपको क्या सिम्टम आ सकते हैं, आप किस समस्याओं का फेस करना पड़ सकता है ना, क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। तो पहला, ऐसा हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए, आपका पूरा प्रेगनेंसी ऐसा निकल जाए एंड इसकी बहुत ज्यादा संभावना। बहुत सारे पेशेंट को लो लाइंग प्लेसेंटा होता है एंड उनका पूरा प्रेगनेंसी स्मूथ निकल जाता है, उनको कोई समस्या नहीं आती। तो आप उन लक्की लोगों में से भी एक हो सकते हो। सेकंड, कॉमन सिम्टम क्या होता है, पेनलेस ब्लीडिंग होता है, आपको दर्द नहीं होएगा, आप सुबह सो के उठोगे तो ऐसे ब्लीडिंग हुआ मिलेगा, या कोई काम कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया। इसको क्या बोलते हैं, पेनलेस ब्लीडिंग। ये सबसे कॉमन सिम्टम है एंड मेनली ये कब होता है, प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें एंड 9वें महीने में होता है, मतलब प्रेगनेंसी के लास्ट में जाके होता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रहा है तो इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, ये बहुत डेंजरस हो सकती है। मैं मेरे एक पेशेंट की कहानी बताता हूं, उसको रात को अचानक ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया और उसने सोचा कि सुबह हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन ब्लीडिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई उसकी कि जब वो हमारे पास आई तो उसको इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा एंड बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस हो गया था, तुरंत उसका इमरजेंसी में हमें सिजेरियन करना पड़ा। तो प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी ब्लीडिंग को नॉर्मल ना लें। मैंने इस पे पूरा लॉन्ग वीडियो बनाया है, एक 20 मिनट का, वो वीडियो देख सकते हो कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के क्या कारण है, आपको क्या करना चाहिए। तो कोई भी ब्लीडिंग को नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। ब्लीडिंग की वजह से आपके बच्चे को खतरा हो सकता है, कितना खतरा होगा वो डिपेंड करता है आपको कितना ब्लीडिंग हुआ होगा। तो ये था। सेकंड, अगर आपको लो लाइंग प्लेसेंटा है तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या फर्क पड़ सकता है, क्या फर्क पड़ सकता है। पहले फर्क की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि टाइम से पहले ही डिलीवरी आपकी हो जाए। सेकंड, हो सकता है आपके बच्चे का ग्रोथ कम होए। तीसरा, हो सकता है आपके बच्चे को ऑक्सीजन ढंग से ना मिले एंड चौथा, हो सकता है कि इमरजेंसी में आपका डिलीवरी करना पड़ जाए, क्योंकि ब्लीडिंग की बहुत ज्यादा संभावना है, तो इमरजेंसी में भी डिलीवरी करने का संभावना बढ़ सकता है। इसलिए अगर लो लाइंग प्लेसेंटा है तो आपको डॉक्टर के साथ रेगुलर चेकअप कराना बहुत जरूरी है। इससे मां को भी खतरा रहता है। मां को क्या खतरा रहेगा, आपको क्या खतरा हो सकता है अगर आपका प्लेसेंटा लो लाइंग है तो। मैंने बच्चे के तो सारे खतरे बता दिए, आपको क्या खतरा हो सकता है। तो आपको हैवी ब्लीडिंग का खतरा रहता है ना, आपको ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, उसका खतरा रहता है। इससे आपको वीकनेस हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिक्वायरमेंट पड़ सकता है एंड इमरजेंसी में ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो अभी आपको समझ में आ गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या अल्ट्रासाउंड सेफ है, क्या अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, करना है तो कौन सा करना है, वेजाइनल या एब्डोमेन। तो इसका आंसर है यस, दोनों ही सेफ है। वेजाइनल भी कर सकते हैं, टीवीएस जो होता है वो भी कर सकते हैं, एब्डोमेन भी कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड सेफ होता है प्रेगनेंसी में। अल्ट्रासाउंड में कोई भी रेडिएशन नहीं होता एंड इससे आपके प्लेसेंटा का एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा कि वो आपके बच्चेदानी को कवर कर रहा है या बच्चेदानी से दूर है, आपका नॉर्मल डिलीवरी करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता है, या सिजेरियन ही करना पड़ेगा। उससे आपका एग्जैक्ट पता चल जाएगा। कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के महीने में, दूसरे, तीसरे, चौथे महीने में प्लेसेंटा लो लाइंग आ जाता है,
तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि जैसे जैसे डिलीवरी एडवांस होगी आपके बच्चेदानी का ग्रोथ होगा, आपका बच्चे का ग्रोथ होगा। तो बहुत सारे पेशेंट में प्लेसेंटा ऊपर चला जाता है, 70-80% केस में ये प्लेसेंटा ऊपर चला जाता है। तो जो फाइनल डिसीजन हम लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी करना है या सिजेरियन करना है, तो हम प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि प्लेसेंटा कहां पे है। तो पहली संभावना हो सकता है सर्विस को उसने बिल्कुल कवर नहीं किया हो। सेकंड, हम जो बच्चेदानी का मुंह है उससे कितना दूर है प्लेसेंटा, वो डिस्टेंस हम अल्ट्रासाउंड से नाप लेते हैं। तो इसमें हो सकता है कई बार ज्यादा अल्ट्रासाउंड भी करने पड़ जाए। तो 90% केस में जो लो लाइंग प्लेसेंटा, स्टार्टिंग के आपको डॉक्टर ने बताया था दूसरे तीसरे चौथे महीने में 90% केस में क्या होगा, प्लेसेंटा ऊपर चला जाएगा एंड आपको कोई भी रिस्क नहीं है। तो हर पेशेंट के दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है कि सर क्या नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसका सीधा सा आंसर क्या है कि ये डिपेंड करता है कि प्लेसेंटा कहां पर है। अगर आपका प्लेसेंटा ने सर्विक्स को पूरा कवर किया हुआ है, पूरा कवर किया हुआ है, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा, है ना। उसमें बच्चा कहां से आएगा, जैसे आप फोटो में देख रहे हो। अगर आपका प्लेसेंटा सर्विक्स से दूर है तो नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा सकती है, ऐसे केस में पॉसिबल हो सकता है कि जो मैक्सिमम चांस में यही होते हैं। लेकिन अगर रास्ता पूरा ब्लॉक कर रहा है तो नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उसमें सिजेरियन सेक्शन इज बेस्ट है। तो गोल्डन रूल क्या है, अपन एक रिपोर्ट से ये नहीं बता सकते कि इसका नॉर्मल डिलीवरी होगा या सिजेरियन होगा। बहुत सारे लोगों को अनोमली स्कैन के टाइम पता चलता है कि आपका प्लेसेंटा लो लाइंग, वो डर जाते हैं। इसमें डरने वाला कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि 90% केस में प्लेसेंटा ऊपर चला जाएगा, सिर्फ 10% केस में प्लेसेंटा लो लाइंग रहेगा। तो ऑब्वियसली आपका 90% में आने का संभावना ज्यादा है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो इसमें आपको प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए, अगर मान लो आपको अनोमली स्कैन में पता चला कि आपका प्लेसेंटा लो लाइंग है, तो आपको क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए ताकि आपके बच्चे को और आपको कोई दिक्कत ना हो। पहली बात, आपको हैवी काम नहीं करना चाहिए कोई भी घर पे ना, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा आप काम कर रहे हो, पहली बात। सेकंड, ज्यादा ट्रेवल बिल्कुल ना करें, बहुत खतरनाक होता है। हमने बहुत सारे पेशेंट देखे लो लाइंग प्लेसेंटा में अगर वो ट्रेवल करते तो उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तीसरा, इन केस में हम बोलते हैं कि हस्बैंड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, नहीं तो उससे भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। चौथा, रेगुलर फॉलोअप जरूर करवाएं अपने डॉक्टर से, वो आपको एग्जैक्ट बताएंगे। पांचवा, अगर आपको ब्लीडिंग हो गया तो तुरंत हॉस्पिटल जाए, दिन होए रात होए, अगर आपको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया तो अपने तुरंत हॉस्पिटल जाना है एंड डॉक्टर की एडवाइस जरूर लेनी है। तो फिर अभी आपको आ रहा होगा सर कुछ तो होम रेमेडी बताओ, आपके दिमाग में आ रहा होगा ना सर इसका कुछ तो होम रेमेडी बताओ। तो इसका कोई होम रेमेडी नहीं है, प्लेसेंटा जहां चिपका हुआ है कुछ नहीं करना। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं सर हमने तो यूट्यूब पे एक्सरसाइज देखा था, ये एक्सरसाइज कर लो वो एक्सरसाइज कर लो, एंड एट लास्ट में वो गलत एक्सरसाइज की वजह से उनको क्या होता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे काम बिल्कुल ना करें, इसमें कोई भी एक्सरसाइज करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, उल्टा आपको अगर कुछ भी करोगे तो आपको नुकसान ही होने वाला है। आपने क्या करना है, रेस्ट करना है, पहली बात, पानी अच्छे से पीना है, हाइड्रेशन, टेंशन नहीं लेने का, स्ट्रेस कम, एंड जब आपको डॉक्टर बुलाए तो डॉक्टर को दिखाना है। बस ये 4 ही काम आपने करने हैं। सबसे जरूरी क्या है, जो इंटरनेट पे एक्सरसाइज बताई हुई वो बिल्कुल नहीं करनी है, आपको उससे नुकसान हो जाएगा। तुरंत हॉस्पिटल कब जाना है, दिन हो चाहे रात हो, आपने जब हॉस्पिटल जाना ही जाना है। अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, सेकंड आपको पेन आना स्टार्ट हो गया है, तीसरा बेबी मूवमेंट कम या बंद हो गए हैं, चौथा अगर आपको चक्कर आने लग गए हैं, तो बिल्कुल भी लेट ना करें, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। फिर कुछ पेशेंट मेरे को आके पूछते हैं सर अगर लो लाइंग प्लेसेंटा है तो क्या डिलीवरी टाइम से पहले करवाना पड़ेगा या टाइम पर ही डिलीवरी करवाओगे या 8वें महीने में ही करोगे। तो मैं उनको सबको बताता हूं कि ये डिपेंड करता है कि आपको ब्लीडिंग हो रही है नहीं हो रही, आपका प्लेसेंटा का पोजीशन कहां पे है, आपके बच्चे का कंडीशन कैसा है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है ओके कि आपका डिलीवरी कब होगा। फिर भी नॉर्मली अगर प्लेसेंटा प्रीविया है या ऐसा केसेस है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता, तो हम उनका अराउंड 37 से लेके 38 वीक पे सिजेरियन प्लान करते हैं, मतलब डिलीवरी डेट से 15 दिन पहले ही हम उनका प्लान करते हैं। अगर इमरजेंसी में ब्लीडिंग हो रहा है तो सिजेरियन पहले भी करना पड़ सकता है। सबसे ज्यादा गलती जो पेशेंट करता है वो क्या गलती करता है, एंड ये गलती आपने तो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप समझदार हो, रेस्पॉन्सिबल मदर बनने वाले हो, है ना। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। वो मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, उनको ब्लीडिंग हो रहा होता है लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं,
पहली बात इग्नोर कर देते हैं। सेकंड, उनको कोई ना कोई ऐसा पड़ोसी या ज्ञान देने वाले लोग मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि इतना ब्लीडिंग तो नॉर्मल है, ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे कभी नहीं करने का। आपको अगर इवन स्पॉटिंग भी हो रहा है, 2 ड्रॉप भी ब्लीडिंग आ रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तीसरा, जब जब आपको डॉक्टर बुला रहे हैं फॉलो बिल्कुल मिस ना करें। चौथा, ट्रेवल बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। एंड पांचवा जो सबसे बड़ा पेशेंट गलती करता है, इंटरनेट पे देख के एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करना है। इसमें अवेयरनेस ही सबसे बड़ा सेफ्टी है। एंड अगर मैं लास्ट आपको मैसेज बताऊं जो टेक होम मैसेज है, तो अगर आपकी रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ है लो लाइंग प्लेसेंटा, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है ना। बस आप अपना ध्यान रखिए, रेगुलर डॉक्टर को दिखाते रहिए। अगर आपको ब्लीडिंग या ऐसा कोई भी सिम्टम आ रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना। आपने सही टाइम पे सही फैसला लेना है ताकि आप भी सेफ रह पाओ और आपका बच्चा भी सेफ रह पाए। तो ये था सब कुछ लो लाइंग प्लेसेंटा के बारे में। अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं खुद करूं। एंड मैं ऐसी ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको सिंपल हिंदी भाषा में बताता रहता हूं। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी चीज मिस ना हो। आपके जितने भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपको सब क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। मैंने बहुत सारे वीडियोस प्रेगनेंसी से रिलेटेड बनाए। प्रेगनेंसी का पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां महीना, नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, सीजरियन कैसे होती है, कितना पेन होता है, आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे अच्छा करें, तो वो आप एक बार विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।